बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़े कलम शहज़ादा फ़ार्स। तहरीर। हर किसी को ये दिलदार नहीं मिलता। अजीब सी लड़की थी, बहुत सख्त मिजाज, मजाल है घर में इसके सामने को बोलता। घर वालों ने तो नाम रखा था सज्जल, लेकिन अपने सख्त रवैये की वजह से सब इसे हिटलर कहते थे। सागर घर आया। सज्जल दरवाजे पे खड़ी थी। हाँ जनाब, किधर मुंह उठाए हुए? सागर आहिस्ता से मुस्कुराकर बोला, घर आ रहा हूँ। और कहाँ? सज्जल हाथ में जूता पकड़े। मेरा फेस वॉश लेकर आए हो? सागर हल्का सा मुस्कुराया। मैं नहीं जाना तुम्हारा कुछ भी सामान लेने, शर्म आती है मुझे। सज्जल झट से बोली, शर्म ना खुलवाना आप, वो तुम्हारी महबूबा है ना, दुकान वाली आफिया, सब जानती हूँ। सागर आहिस्ता से बोला, क्या ये तुमको जाता हूँ? अभी कर देता हूँ फेस वॉश, शक्ल तो देखो फेस वॉश लगाने वाली। सज्जल गुस्से से बोली, क्या कहा? फिर बकवास करो। सागर मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा, जा कर रहा हूँ बाजार। सागर ने बाइक स्टार्ट की, जाने लगा। मुंह में बोला, सच ही कहते हैं इसको हिटलर, जालिम। सागर और सज्जल दोनों कजन थे। सागर की माँ डांट कर बोली, बकवास ना करते रहा करो, जो मुंह में आता है बकते रहते हो। माँ पकौड़े बना रही थी। आज सज्जल की फरमाइश की कड़ी पकौड़े बन रहे थे। सागर ने एक पकौड़ा उठाया, डालने ही लगा था कि सज्जल दौड़ते हुए आ रही थी, हाथ में डंडा पकड़े हुए। आज इसकी खैर नहीं। चाची जान, हिटलर कहाँ है? चाची ऐसा से बोली, आराम से बोल, सुन लेगी तो फिर झगड़ा करेगी। सागर गुस्से से बोला, सुन ले, सुनती है तो। मैं डरता हूँ इससे। चाची, मुझे तो कभी कभी लगता है हिटलर हमारी है ही नहीं, हसताब ने किसी ने बच्चा बदल दिया होगा। एक ही घर में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी। सज्जल सागर के चाचू की बेटी थी। चाचू फोत हो चुके थे, इसलिए सज्जल, इसका भाई और माँ सागर लोगों के पास ही रहते थे। सज्जल ने बीए करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि सागर एम फुल कर रहा था। सज्जल प्यारी सी थी। सागर घर आया, फेस वॉश हाथ में लिए। चाची जान, हिटलर कहाँ है? चाची ऐसा से बोली, आराम से बोल, सुन लेगी तो फिर झगड़ा करेगी। सागर गुस्से से बोला, सुन ले, सुनती है तो। मैं डरता हूँ इससे। चाची, मुझे तो कभी कभी लगता है हिटलर हमारी है ही नहीं, अस्पताल में किसी ने बच्चा बदल दिया होगा। सागर की माँ डांट कर बोली, बकवास ना करते रहा करो, जो मुँह में आता है बकते रहते हो। माँ पकौड़े बना रही थी। आज सज्जल की फरमाइश की कड़ी पकौड़े बन रहे थे। सागर ने एक पकौड़ा उठाया, मुँह में डालने ही लगा था कि सज्जल रोते हुए आ रही थी, हाथ में डंडा पकड़े हुए। आज इसकी खैर नहीं। सागर देखकर डर गया। अम्मी, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ये हिटलर हाथ में डंडा लिए क्यों आ रही है? चाची मुस्कुराकर बोली, 2 घंटे से चूहे के पीछे लगी हुई है, इसको मार रही है। सागर हैरानगी में बोला, चूहा मार रही है? सागर पास गया, देखा चूहा कभी इधर भाग रहा था कभी उधर। सागर को धक्का दिया, परा हट जा, सामने ना आ मेरे, इसकी खैर नहीं, मेरा नावल इसने काट दिया है। फिर किसी तोप के मजाइल की तरह जूता सीधा चूहे मियाँ को लगा और वहीं ढेर हो गया। चूहा मारकर पास बैठ गई। चूहे के बच्चे, अब तो सबको बताना, सज्जल के साथ पंगा अच्छा नहीं होता। सागर सज्जल की तरफ देख रहा था। बात कुछ दूर थी, सागर चूहे से डरता बहुत था। सागर ने ऐसा से पाँव से जूता उतार लिया। सज्जल ने चूहे को पूंछ से पकड़ा, सागर के पीछे भागने लगी। सागर कसमें देने लगा, तुझे तेरी अम्मी की कसम, तुझे मेरी अम्मी की कसम, तुझे दुनिया की सब अम्मियों की कसम, चूहा मुझ पे ना फेंकना। सज्जल रुक गई। अच्छा नहीं फेंकूंगी, मेरे साथ पहले एक वादा कर। सागर बिना कुछ सुने बोला, वादा करता हूँ, पक्का पक्का वादा करता हूँ। मुंह बनाकर बोली, सुन तो ले। सागर जान छुड़ाते हुए बोला, सब मंजूर है, जो कहोगी। सज्जल मुस्कुराकर बोली, आज मुझे आइसक्रीम खिलाने ले कर जाओगे और अबू को राजी करोगे, हम आइसक्रीम खाने जाना है। सागर घबरा कर बोला, हाँ मैं अबू को राजी कर लूंगा, अब चूहा फेंक देना। सज्जल ने चूहा बाहर फेंका, डरपोक कहीं का, अब अबू आने वाले हैं, मैं खाना नहीं खा रही, समझो। सागर ने सांस लेते हुए बोला, सज्जल एक बात कहूँ? सज्जल प्यार से बोली, हाँ बोलो। मेरा दिल कर रहा है ना मैं ईद पे ना तुमको पार्क घुमाने ले जाऊँ। सज्जल सागर की जानब देखने लगी, खैर है ना, बड़ा प्यार आ रहा है तुमको? सागर हिचकिचाकर बोला, वो बात ऐसे, आज तो अम्मी ने तुम्हारी फेवरेट कड़ी पकौड़ा बनाई है, आज रहने दो ना आइसक्रीम खाने को, ईद पे ले जाऊंगा ना पार्क घुमाने के लिए। सज्जल ने गिरेबान से पकड़ा। सागर, दांत तड़ाने हैं मुझसे क्या? अब्बू आते हैं तो हम जा रहे हैं, समझे? सागर चुप हो गया। चाची के पास गया, चाची हिटलर को समझा लो। चाची मुस्कुराकर बोली, अब क्या हो गया है, वो जबरदस्ती सारे काम करवाती है, इसको बोलो मेरी इज्जत क्या करे, मैं इससे बड़ा हूँ। इतने में सज्जल भी आ गई। वाह वाह, कितने बड़े हो मुझसे? सागर बोला, वो मैंने नहीं रखता कितना बड़ा हूँ, बस इतना देखो कि बड़ा हूँ तुमसे। सज्जल पास आई, बताओ ना कितने बड़े हो मुझसे? सागर डरते हुए बोला, देख सज्जल, मुझे इज्जत से बुलाया करो, मैं तो तुमसे पूरा 2 घंटे 40 मिनट बड़ा हूँ, इसलिए तुम पे फर्ज है मुझे इज्जत देना। सज्जल माँ की तरफ देकर बोली, ओए बंदर, जा अब्बू आ गए हैं, चलो अब्बू से पूछो और आइसक्रीम खाने को चलते हैं। माँ सज्जल को डांटने लगी, सज्जल बाहर मौसम खराब है, बारिश होने वाली है और तुमको
आइसक्रीम खाने की पड़ी है। सज्जल की जिद के सामने भला कौन बोल सकता था। सागर की माँ भी आ गई। सागर जाओ ले जाओ मेरी बच्ची को, तेरे अब्बू आ गए हैं। सज्जल बहुत लाडी भी थी। अब्बू से काफ़ी बातें सुनने के बाद आखिर अब्बू मान गए। अच्छा जाओ और जल्दी आ जाना। सागर ने बाइक स्टार्ट की। चल आजा अब। सज्जल बाइक पे बैठ। चलो, सागर तंजे करते हुए बोला। क्या मतलब चलो? हम जंग लड़ने जा रहे हैं। लड़की हो तुम, कोई मेकअप करो, लिपस्टिक लगाओ, तैयार होकर आ जा। ये क्या डाकू रानी की तरह? चलो। सज्जल गुस्से से बोली। चल चल, तू आया बड़ा मेकअप करवाने वाला। मुझे नहीं अच्छा लगता मेकअप करना। अल्लाह ने जैसा बनाया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों आइसक्रीम वाले के पास पहुंचे। सज्जल का दिल चाह रहा था पिज्जा खाने को। सागर चलो ना पिज्जा खा लेते हैं, आइसक्रीम रहने दो। अगर गुस्से से बोला आइसक्रीम खानी है तो बताओ वरना मैं घर जा रहा हूँ। सज्जल के सामने हारना ही पड़ता था। जानता था जो कह रही है मानना पड़ेगा। पिज्जा ऑर्डर किया, वही रेस्टोरेंट बैठ गए। बारिश बरसने लगी। बहुत प्यारा मौसम था। रेस्टोरेंट का बाहर का मंजर बहुत दिल फरेब था। बारिश बहुत तेज थी। फिर बारिश एंजॉय करने के लिए होटल के दरवाजे पे खड़ी हो गई। सागर से कहने लगी जब तक पिज्जा नहीं तैयार होता मैं बाहर खड़ी हूँ। इतने में एक मनचला लड़का सज्जल की जानिब देखकर इशारा करने लगा। सज्जल ने इग्नोर कर दिया। वो लड़का बार बार सज्जल को कभी आंख मारता, कभी कोई इशारा करता। सज्जल बर्दाश्त करती रही। वो लड़का सज्जल के पास आया। सज्जल के हाथ में एक कागज थमा दिया। ये लो मेरा फोन नंबर। सज्जल का दिमाग घूम गया। इस लड़के को गिरबान से पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे नंबर देता है, आंख मारता है। शक्ल देखी है अपनी, बंदर कहीं के। बड़ा आया रांझा। लड़का भागना चाहता था वहाँ से। सज्जल ने गिरबान से पकड़ लिया। आंख मार मुझे। मारना आंख। सब लोग इकट्ठे हो गए। सागर ने देखा बाहर क्या हुआ है, वो भी आया। सज्जल सबको मुखातिब करके बोली ये मुझे आंख मार रहा था, मुझे नंबर भी दिया इसने। इसकी इतनी हिम्मत, इस लड़के को 2-4 थप्पड़ भी मार दिए। लड़का ऐसा से बोला बाजी माफ कर दो, गलती हो गई। सज्जल गुस्से से चिल्लाने लगी नहीं नहीं, आंख मारना मुझे, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। बड़ा शौक है ना तुमको नंबर देने का। सागर आगे बढ़ा। सज्जल छोड़ो इसे, वो माफी मांग रहा है। मुश्किल से इस लड़के को छुड़ाया। वो लड़का 500 की स्पीड से भाग गया वहाँ से। सब ने कहा वाह क्या वो हाजिर लड़की है। सागर मुंह में बोला ये लड़की है, हिटलर है हिटलर। सज्जल वालों में हाथ फेरते हुए होटल के वेटर से बोली पिज्जा नहीं रेडी हुआ क्या? वेटर डरते हुए बोला बाजी रेडी है, आप आ जाएं। सज्जल सामने बैठी हुई थी। सागर आस्था से बोला सज्जल हर जगह पंगा जरूरी करना होता है तुमने। वो बेचारा माफी भी मांग रहा था। सज्जल ने सागर की जानिब देखा। चुप करके पिज्जा खा, तुम मर्द ऐसे नहीं सुधर सकते। पिज्जा खत्म हुआ। सज्जल बोली जा बिल करवा कर आ। सागर ने पॉकेट में हाथ डाला। ओ तेरी पर्स घर भूल आया हूँ। सज्जल मुँह बनाकर बोली मैं पैसे नहीं दूंगी। सागर ने हाथ पकड़ा। आज दे दो ना, कसम से घर जाकर पैसे वापस कर दूंगा वरना ये होटल वाले मेरी धुलाई करेंगे। सागर मिन्नतें करने लगा। सज्जल डांट कर बोली क्या गरीब कजन दिया है अल्लाह ने मुझे। लोगों के कजन तो शहजादे होते हैं और मेरा जब देखो भिखारी की शक्ल बनाए हुए। वो घर जाने लगे। बारिश बरस रही थी। दोनों भीग गए थे। सज्जल खेबाल आज न जाने क्यों कैसे। सागर का दिल सज्जल के लिए धड़क रहा था। सज्जल के गीले बाल बहुत प्यारी लग रही थी। सागर सज्जल की जानिब देखकर बोला सज्जल एक बात कहूँ? सज्जल ने हाँ में सर हिलाया। सागर खामोश हो गया। वो लड़के वाला सीन याद आ गया। कुछ नहीं, घर चलेंगे। सज्जल अपने कमरे में गई, चेंज किया। सागर शुक्र अदा कर रहा था आज सज्जल थी तो बच गया, वरना क्या होता मेरे साथ। वक्त गुजरने लगा। सज्जल की शादी की बातें होने लगी। घर वालों ने तो सोचा था सज्जल और सागर की शादी करवा देंगे, लेकिन सागर ने इनकार कर दिया। सज्जल भी सामने खड़ी थी। सागर मुस्कुराकर बोला मैंने तो इसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप शादी की बात करते हैं। इस हिटलर के लिए कोई लड़का ढूंढो और इसको भेजो यहाँ से। मैं तो शुक्र अदा करूंगा। सागर तो मजाक में कह रहा था, लेकिन सज्जल उदास हो गई। शादी की बात सुनकर ही सज्जल परेशान हो गई थी। वो खेलते खेलते सबसे लड़ते झड़ते कब बड़ी होगी पता ही नहीं चला। सागर ने तो साफ इनकार कर दिया। सागर गार्डन में बैठा चाय पी रहा था। सज्जल पास आई। सागर की तरफ देखकर बोली ओए पागल, बात सुनना मेरी। सागर फेसबुक देख रहा था। हाँ बोलो। सज्जल प्यार से बोली मेरी तरफ देखो ना। सागर नजर उठाकर देखा। सज्जल ने आज मेकअप किया हुआ था। बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। सागर की आंखें खुली की खुली रह गई। सज्जल ये तुम ही हो ना? इतनी प्यारी लग रही हो। सज्जल खामोश हो गई। फिर शादी से क्यों इनकार किया? सागर खामोश हो गया। सज्जल पास बैठकर बोली अच्छा सॉरी फॉर एवरीथिंग, बहुत जल्दी चली जाऊंगी। पागल खुश रहना, छोड़ जाऊंगी जान तुम्हारी। ये लेते हो। सज्जल की आंखें ना जाने क्यों नम हो गई थी। सागर ने पूछना चाहा सज्जल क्या हुआ। सज्जल चली गई। कुछ दिन गुजरे। एक रिश्ता देखा। लड़का किसी महकमे में ऑफिसर था। बात पक्की हो गई। लड़के वाले देखने आए। लड़का भी साथ आया था। सज्जल चाय लेकर आई।
लड़के ने कहा, मैं सज्जल से अकेले में बात करना चाहता हूँ। सज्जल आंखें झुकाए खड़ी थी। वो लड़का इरफान ऐसा से बोला, देखिए बात साफ सीधी है, आपको हमारा पूरा घर संभालना होगा, खाना बनाना, साफ सफाई और मेरे माँ बाप की इज्जत करना। सज्जल ने हाँ में सर हिलाया। लड़के वालों ने काफी जहेज की मांग की थी। खैर बात पक्की हो गई। अब बहुत खुश थे सिवाय सज्जल के। सज्जल अब खामोशी हो गई थी। सागर हाथ में डंडा लिए सज्जल के पास आया। सज्जल, मेरे कमरे में चूहा है, जल्दी आओ। सज्जल खामोश लेटी रही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसकी नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली इसकी नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।